वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अबू आज़मी ने कहा है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो क्या कहना? देखिए, आज़मी साहब ने कहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया है, और ना ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ, और मैं इस चीज़ से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता, और ना ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूँ कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। ये तो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, वो जानते हैं कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है हमारी कौम के इतिहास के बारे में। और जहाँ तक आप जो आपने वर्ड कहा है, रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारी मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। हम इस देश की धरती से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसके प्रति वफादार हैं। हम इसकी इबादत नहीं कर सकते, ये हमारा मजहब है और हमारे ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम अपने मजहब के प्रति आज़ादी के साथ में उसको हम कर सकते हैं, अब मान सकते हैं। अगर कहीं कोई चीज़ गलत है तो उसको हम ऐसे काम नहीं कर सकते। और ये अल्फाज मैं नहीं, संविधान में या हमारा संविधान नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में 1986 में जब केरला का एक केस था, जब 3 बच्चों को उसके अंदर निकाल दिया गया था स्कूल से, तो तब भी ये कहा था कि आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को ये गाने के लिए। हम अपने देश और राष्ट्रगान के प्रति अलग बात है इस चीज़ के लिए, इसमें क्योंकि हमारे मजहब से मुतालिक अल्फाज गलत है, इस वजह से हम उसके को नहीं गा सकते हैं, ना ही हम उसके गाने के लिए कह सकते हैं, और ना ही कोई हमें बाध्य कर सकता है कि आप उसको गाना पड़ेगा। हम राष्ट्रगान के प्रति वफादार हैं, जनगण के लिए उसके लिए हमेशा रहेंगे और अपने। लेकिन जब राष्ट्रगान एक हो सकता तो राष्ट्रगीत एक क्यों नहीं? उस राष्ट्रगान के अंदर ऐसा अल्फाज नहीं है ना, जो मेरा मतलब है, जो आपने कहा कि राष्ट्रगान हो सकता है तो राष्ट्रगीत पे क्यों नहीं? राष्ट्रगान के अंदर ऐसा अल्फाज नहीं है जिससे कि हमारे मज़हब पे या हमारी आस्था पे कोई इस प्रकार का अल्फाज आ रहा हो जिससे कि हमें वो गाने पे हम नहीं गाने पे मजबूर हो। राष्ट्रगान में ऐसा कहीं कोई अल्फाज नहीं है, इसलिए हम उसके प्रति उसको दिल से, और हम नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, या मुसलमान स्कूल कॉलेज में नहीं, मदरसे तक के अंदर उसको राष्ट्रगान को गाते हैं तो कोई गलत नहीं है, और अपने देश के प्रति गाते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत जो है उसमें अल्फाज गलत है, तो उसके प्रति कोई हमें बातें नहीं कर सकता कि उसको हम वो गाएं। मेरी समझ में नहीं आता कि बिहार के चुनाव के लिए अब ये इशू क्यों बनाया जा रहा है। ये तो 150 साल पुरानी कंट्रोवर्सी है। 150 साल पहले से मुसलमानों ने मना कर दिया था कि ये हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें जमीन की पूजा की जाती है, उसकी इबादत की जाती है। हम इस्लाम के मानने वालों का ये कंसेप्ट है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी की नहीं करते। और हम ये भी मानते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में चीजें बनाई हैं, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो, सूरज हो, चांद हो, पानी हो, नदियां हो, जानवर हो, ये सब इंसान की लाइफ को असिस्ट करने के लिए बनाई गई हैं। इंसान इनके लिए नहीं बनाया गया है, ये कुरान पाक में हमारे लिखा हुआ है। तो हम अगर इनकी इबादत करें तो फिर हमारे लिए गुनाह हो जाएगा। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और इसको वंदे मातरम को एक सिंबल क्यों बना दिया कि साहब जो पढ़ेगा वो देशभक्त है, जो नहीं पढ़ेगा वो देशभक्त नहीं है। हम मुसलमान अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, अपनी सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और हमने देके दिखाई भी है। और खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आ गया हमारे देश के ऊपर तो आप देखेंगे कि सबसे पहली लाइन में मुसलमान ही खड़ा होगा अपनी जान देने के लिए। हम अपनी मादर वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन जहां ईमान का मामला आ जाए, जहां पे डायरेक्शंस इस्लाम की और कुरान पाक की जहां पे हो, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री हैं जो जी चाहे बोल दें, क्या किसी को मालूम था हिंदुस्तान में कि क्या चेंज हुए थे? उस वक्त कोई चेंज जो हुए थे हिंदुस्तान की इस जनरेशन को कुछ भी पता नहीं है। अब उस वक्त क्योंकि वो कांग्रेस की सरकारों ने करे होंगे, तब प्रधानमंत्री जी उन पर इल्जाम तो लगा रहे हैं, हमें तो पता नहीं। लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि हम इबादत नहीं कर सकते किसी भी चीज की सिवाय अल्लाह की।